आज हम यहोशू की पुस्तक में पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों से कहा, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहे जो मूसा ने तुम्हें यरदन के इसी पार दिया, परंतु तुम जो शूरवीर हो, पांति बांधे हुए, अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो और उनकी सहायता करो। और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है, और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, तब तुम अपने अधिकार के देश में जो यहोवा के दास मूसा ने यरदन के इस पार सूर्योदय की और तुम्हें दिया है, लौट कर इसके अधिकारी होंगे। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। कोई क्यों न हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको न माने, तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं किसी का परिचय कैसे कराया जाता है। यह महत्वपूर्ण है। यहोशू को अक्सर मूसा का सेवक कहकर संबोधित किया जाता है। लिखा है, जो काम मूसा ने अधूरा छोड़ दिया था उस काम के लिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना। यहोशू की किताब में उन्हें मूसा के सहायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब सहायक को वह कार्य पूरा करना था, यही उसका लक्ष्य था। परमेश्वर ने उसे निर्देश दिए और उसे उनके अनुसार जीना था। अगर हमें किसी के मददगार के रूप में पेश किया जाए तो हमें कैसा लगेगा, ये हमें सोचना होगा। लिखा है, दृढ़ और साहसी बनो, क्योंकि तुम इन लोगों को वह देश दोगे जिसे देने के लिए मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी। मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने यहोशू से कहा, दृढ़ और साहसी बन, क्योंकि जिस देश को देने की मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, मैं उन्हें उनका देश दूंगा, वही तुम इन लोगों को दोगे। यहोशू को सौंपा गया कार्य एक बहुत बड़ा कार्य था, इसलिए हम देखते हैं कि दयालु यहोवा ने उसे फिर से मजबूत और साहसी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरी बार 9वें वचन में वापस से कहा कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, मजबूत और साहसी बन, डरो मत
और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और 18वें वचन में हम देख सकते हैं यहोशू से यही बात कहने की बारी लोगों की थी, केवल मजबूत और साहसी बनो। हमें बाइबल में पढ़ा कि यहोशू वास्तव में मजबूत और साहसी था। इससे पता चलता है कि कैसे वह इस्राएल के बच्चों को वादा किए गए देश में सफलतापूर्वक ले जाने और उनके बीच भूमि को विभाजित करने में सक्षम था। आध्यात्मिक इस्राएलियों के रूप में हमें भी इस दुनिया में अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यीशु मसीह हमें बताते हैं कि उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण उन्होंने दुनिया पर विजय प्राप्त की है, ताकि हम उनमें शाश्वत शांति और आनंद पा सके। प्रेरित पौलुस की भी गवाही है। फिलिपियों की पत्री में लिखा कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या यह अद्भुत विश्वास नहीं है जिसका हमें पालन करना चाहिए? अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जब हम कोई चुनौतियों को असंभव देखते हैं तो हमें क्या करना है वो हमें याद रखना है। क्या हम वास्तव में इतने मजबूत और साहसी हैं कि हम गवाही दे सके कि हम मसीह के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं जो हमें मजबूत करता है। परमेश्वर ने यहोशू को एक शर्त के साथ समृद्धि और अच्छी सफलता का वादा किया। उसे अपना समय और अपना ध्यान परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में बिताना था। ऐसा करने पर ही वह इसकी पूरी तरह से पालन कर पाएगा। लोग समृद्धि और धन को साथ में जोड़ते हैं, लेकिन जब हम यहाँ इस्तेमाल किए गए हिब्रू शब्द तजालाज को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसका अर्थ बलपूर्वक गुजरना या विभाजन या पार करना होता है, और साथ ही समृद्धि के लिए भी होता है। यदि हम यहोशू के जीवन का अध्ययन करें तो हमें इब्राहिम के जीवन या याकूब के जीवन जितनी संपत्ति नहीं मिलती, हालांकि उसने जो भी किया उसमें हमें अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। दूसरे शब्दों में समृद्धि का मतलब केवल पैसा नहीं है, बल्कि हम जो भी करेंगे परमेश्वर की कृपा से अच्छा करेंगे अगर हम परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करें, न कि अपने आसपास की बुराइयों पर। आज हम किस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? हमारे डर पर, हमारी बाधाओं पर, या हमारे अपमान पर, या हमारी इच्छा पर, या हम क्या परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे रहे हैं? वो हमें सोचना होगा। जहाँ कहीं भी यहोशू अपना कार्य करने के लिए गया वहाँ परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति थी। उसके कार्यकर्ता के रूप में उनकी भूमिका में परमेश्वर की उपस्थिति ने उन्हें अपने पद पर महान अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार उसका पदीय अधिकार यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से आया और उसका व्यक्तिगत अधिकार यहोवा परमेश्वर के प्रति उसके समर्पण से आया। उनका व्यक्तिगत अधिकार परमेश्वर की योजना के प्रति आज्ञाकारिता से आया था, जैसा कि 12 जासूसों में से एक के रूप में उनकी भूमिका में देखा गया था। इस प्रकार यहोशू का स्थितिगत अधिकार उसकी भूमिका में परमेश्वर की उपस्थिति का परिणाम था, और उसका व्यक्तिगत अधिकार परमेश्वर की योजना के प्रति आज्ञाकारिता से आया था। मूसा एक जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर से मिले, जहां उन्हें अपनी चप्पल उतारने के लिए कहा गया क्योंकि वो एक पवित्र स्थान था। वैसे ही जब यहोशू सेनाओं के यहोवा से मिले, हम 5वें अध्याय में देखेंगे, तो उससे भी कहा गया कि वह अपने जूतों को उतार दे क्योंकि वह पवित्र स्थान था। परमेश्वर ने लाल समुद्र को विभाजित करने के लिए मूसा को और यरदन को विभाजित करने के लिए यहोशू का उपयोग किया। हम किस तरह के मसीही कार्यकर्ता है वो हमें सोचना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।